आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, आवृतम ज्ञानमेतेन, अर्थात ढक कर ज्ञान को जाते हैं। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, अर्थात ज्ञानी नित्य शत्रु द्वारा। कामरूपेण कौन्तेय, अर्थात कामना के रूप से हे कौन्तेय। दुष्पुरेण अनलेन च, अर्थात अपूर्णता और अग्नि में। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वो क्या है जो कि हमसे दुष्कार्य करवाता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण ने बोला कि राग और द्वेष हमारे शत्रु हैं जो कि हमें इस प्रकार के कार्य करवाते हैं। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे राग और द्वेष हैं वो वास्तव में अज्ञानता से आते हैं। तो अब यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो भी वास्तव में इन शत्रुओं द्वारा कामना में जा सकते हैं और इस प्रकार से वो अपूर्णता और अग्नि में पहुँच जाएंगे। तो जो मूल विचार यहाँ पर है वो यही है कि केवल अज्ञानी ही नहीं बल्कि ज्ञानी भी राग और द्वेष से प्रभावित हो सकते हैं। और राग और द्वेष के द्वारा ज्ञानी व्यक्ति यदि थोड़ा सा भी उससे जुड़ जाते हैं तो वो भी वास्तव में जो अग्नि है और जो दुष्कार्य हैं, अपूर्णता है, उसमें चले जाएंगे। तो ये जो बात है इसको हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं कि कैसे बहुत से ज्ञानी व्यक्ति भी वास्तव में भ्रमित हो जाते हैं। तो रामायण कि यदि अंत में हम देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि राम ने सीता को त्याग दिया था और सीता माता को उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया था। तो इसको लेकर के कई बार बहुत से ज्ञानी व्यक्ति जो कि वास्तव में संसार का भला ही चाहते हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं और राम की निंदा करते हैं। और वो कहते हैं कि राम कैसे कुछ मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार से प्रभावित हो गए और उन्होंने कैसे अपनी पत्नी को त्याग दिया। तो यहाँ पर उनका जो उद्देश्य होता है वो वास्तव में अच्छा ही होता है, किंतु वो फिर भी इस प्रकार से बोलते हैं और कहते हैं कि राम जो है वो वास्तव में नारी विरोधी हैं। तो इसी को हम समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ज्ञानी व्यक्ति भी यहाँ पे भ्रमित हो रहे हैं। तो होता वास्तव में ये है कि लोग रामायण को सुनते हैं या उसका पाठ करते हैं और इस कथा में वो देखते हैं कि किस प्रकार से राम जो थे वो सीता मैया को रावण से छुड़ा कर लेकर आए और उन्होंने युद्ध किया। तो यहाँ पर वो राम और सीता के बीच के प्रेम को भी देखते हैं और इस ग्रंथ का पाठ करते करते वो वास्तव में राम और सीता के बीच के जो ये संबंध है इससे स्वयं को भावनात्मक रूप से जोड़ लेते हैं। अर्थात उनके भीतर एक अच्छे रूप में ही सही किंतु राग और द्वेष का भाव आ जाता है। वो चाहते हैं कि राम और सीता जो हैं वो साथ में रहें और यदि उनके बीच में कुछ समस्या होती है तो उससे उनके भीतर द्वेष आता है। तो इस कारण से वास्तव में जब अंत में राम सीता का त्याग कर देते हैं तो वहाँ पर ये जो लोग होते हैं इनके मन में एक दुख की भावना उत्पन्न होती है सीता के लिए और उनको राम के लिए एक क्रोध की भावना उत्पन्न होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनका जो भावनात्मक जुड़ाव था राम और सीता के संबंध के बीच में उसको लेकर के वो यहाँ पर जो स्थिति है उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति राग और द्वेष को हटा करके इस स्थिति को एकदम तटस्थ होकर देखे तो वो समझ सकेगा कि वास्तव में यहाँ पर राम ने ऐसा क्यों किया। राम वास्तव में अयोध्या के राजा हैं और क्योंकि वो राजा हैं तो इसलिए उनको अपने राज्य को अच्छे से चलाना भी होगा। और कोई भी राजा जो ऐसा है जो कि अच्छे से काम करना चाहता है उसको उसकी प्रजा का सम्मान चाहिए होता है। यदि उसकी प्रजा उसका सम्मान नहीं करती है तो राजा वास्तव में अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा सकेगा। और यहाँ पर हुआ ये कि कुछ लोगों ने दुष्प्रचार करना आरंभ कर दिया और हमें ये भी समझना चाहिए कि जो आम व्यक्ति होते हैं उनमें उतना विवेक नहीं होता कि वो वास्तव में जो स्थितियाँ हैं उनको ठीक से समझ सकें। यही कारण है कि आज के समय में भी हम देख सकते हैं कि कैसे फेक न्यूज़ जो होती है वो वास्तव में समाज में बहुत समस्या खड़ी करती है, क्योंकि
जो आम व्यक्ति होते हैं उनके भीतर इतना विवेक नहीं है कि वो स्थितियों को ठीक से समझ सकें, तो इस कारण से वो भावनाओं में बह जाते हैं। और यही कारण है कि जब सीता के विरुद्ध दुष्प्रचार लोगों ने करना आरंभ किया तो उससे राम की जो छवि थी वो विकृत हो रही थी। तो इस कारण से उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है इसके लिए। तो अब यहाँ पर उनके सामने दो कर्तव्य थे जो कि उनको देखने थे। एक तो उनका पति का कर्तव्य था सीता की ओर, और एक उनका राजा का कर्तव्य था जो कि उनके राज्य की ओर था, और इन दोनों में से उनको चुनना था कि वो किसे प्राथमिकता दें। तो इस स्थिति में उन्होंने वास्तव में अपने राजा धर्म को प्राथमिकता दी और अपने पति धर्म को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और इसी कारण से उन्होंने सीता को त्याग दिया। तो ये यहाँ पर मूल उद्देश्य था। और आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि राजा है और वो पति है तो उसे राजा धर्म जो है उसी को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि उस धर्म द्वारा अधिक लोगों के जीवन पर वो प्रभाव डालेगा। तो यही कारण था कि राम ने ऐसा किया, किंतु लोग इस बात को ठीक से समझ नहीं पाते और वो राम के ऊपर दोष लगाते हैं। अब आप ही देखिए यहाँ पे कि ये जो अनासक्त व्यवहार का यहाँ पे उदाहरण हमें दिया गया है, ये कितनी सुंदरता से दिया गया है कि राम ने सीता को ही त्याग दिया। सीता जिसके लिए कि उन्होंने रावण से युद्ध किया, श्रीलंका गए, इतने सारे कष्ट सहे, उसको भी उन्होंने त्याग दिया। तो यहाँ पर जो मूल संदेश दिखाना चाहा वो यही है कि अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ त्याग देना पड़ता है। तो अंत में यानी पूरी रामायण हुई, राम ने इतना कुछ किया और फिर भी अंत में उन्होंने सीता को त्याग दिया। अर्थात हमको भी अपने जीवन में सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये उदाहरण यहाँ पे दिया गया है हमें, किंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस बात को समझ नहीं पाते, और क्योंकि वो राग और द्वेष से अभी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए हैं, इस कारण से वो इस संदेश को उल्टे ही तरीके से ले लेते हैं और राम को जो है नारी विरोधी कहने लगते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे अच्छे लक्ष्य के चलकर भी यदि हम राग और द्वेष के द्वारा ही प्रभावित हो रहे होते हैं तो हम सत्य के मार्ग से भटक सकते हैं। तो वही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ज्ञानी भी यदि राग और द्वेष से प्रभावित हो जाएं, इन शत्रुओं से प्रभावित हो जाएं, तो वो भी वास्तव में सत्य के मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए इनसे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।